बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह इस क्लिप में भी तकरीबन 2-3 मसाइल बयान करूँगा ताकि लोगों को, चूँकि रमज़ान चल रहा है तो उसके मुतालिक ही क्लिप्स बनाकर लोगों को ताकि आगाही हासिल हो और उसको कोई मसला नहीं हो। दोस्तों, एक मसला है कि क्या कान में तेल या दवा डालने से रोज़ा टूट तो नहीं जाता, रोज़ा फासिद तो नहीं होता। तो दोस्तों, उलमा ने लिखा है और ये दुर्र मुख्तार ने भी लिखा है कि रोज़े की हालत में कान में तेल या दवा डालने से बिल्कुल रोज़ा टूट जाता है, तो उससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक मसला हुआ। और हाँ, ये भी समझ लो कि ये तो मैंने कान में तेल और दवा डालने की बात की कि उससे रोज़ा फासिद होता है, लेकिन अगर किसी की कान में पानी चला गया तो पानी के अंदर जाने से रोज़ा नहीं टूटता, ये समझ लो। तो ये मसला लिखा है दुर्र मुख्तार ने, जिल्द 6 नंबर जिल्द, सफ़हा 402। तो उसमें ये मसला ज़िक्र है। ये तो एक मसला हुआ। दूसरा मसला ये है कि क्या आंख में दवा डालने से या सुरमा लगाने से रोज़ा तो टूट नहीं जाता, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आती। तो दोस्तों, उसका जवाब ये है, मराक़िउल फ़लाह वग़ैरह कुतुब ने लिखा है कि आँख में दवा डालने से या सुरमा लगाने से रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती, उसका रोज़ा इसी तरह बरकरार रहता है। अगरचे उसका असर, मतलब वो आँख में जो दवा डाली जाती है या जो सुरमा डाला जाता है, उसका असर हलक तक ही क्यों ना जाए, तब भी रोज़ा नहीं टूटा। और आँखों में दवा डालने से या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर फिर भी एहतियात बेहतर है। अगर शदीद ज़रूरत ना हो, तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, तो आँखों में भी दवा न डाला जाए। यही हमारा मौक़िफ़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।